मैं कौन, मेरा कौन। पाश्चात्य दार्शनिकों ने अपनी बुद्धि के बल पर अनेक मत बनाए हैं लक्ष्य के विषय में। एक चारवाक हुआ है, वो तो हमारे ही देश में हुआ है। उसका कहना है कि ये तमाम नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है। हम देह हैं, हम माने ये मैं नाम का जो हम अनुभव करते हैं जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, सर्वत्र सर्वदा, वो शरीर है। अगर हम चारवाकवादी से एक छोटा सा प्रश्न करें, क्यों जी तुम अपने को शरीर मानते हो? हाँ, तो अपनी माँ का, अपने बाप का अपमान करे कोई तो उसको अच्छा कहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे उन्होंने हमको पैदा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, हम उनका अपमान करें? अच्छा एक बात बताओ, मरने के बाद हम अपने बाप को जलाते हैं? हाँ, क्यों जलाते हैं? आप देह मानते हैं ना, तो आपका बाप देह हुआ ना, तो वो तो लेटा हुआ है, उसे क्यों जला रहे हैं आप? आप तो बड़ी रिस्पेक्ट करते थे अपने पिता की, और फिर जलाते ही नहीं है। जो सबसे प्यारा बेटा है वो बांस ले करके और खोपड़ा भंजन करता है, उसको कहते हैं कपाल क्रिया। तो अगर तुम देह हो तो देह का ऐसा अपमान करना पैसा खर्च करके, और अगर आप कहते नहीं जी वो तो चला गया, हमारा जो बाप था ये तो उसकी बॉडी है, तो फिर आप देह मत मानिए मैं को। वेद कहता है प्राणो ही पिता प्राणो माता, छांदोग्योपनिषद 7:15-1। अस्तु, चारवाकवादी कहते हैं हम देह हैं और यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके दूसरे को सता करके भी अपना आनंद भोगो। मरने के बाद कुछ नहीं होना जाना, ये तो देह है। हम मर गए का मतलब मैं खत्म हो गया। एक अंग्रेज फिलॉसफर हुआ हाब्स, एक फ्रेंच हुआ हेल्वेशियस, बड़े बड़े फिलॉसफर कहलाते हैं ये पाश्चात्य। इन लोगों ने कहा भाई ये चारवाक का कहना ठीक नहीं है, केवल स्वार्थी बनने से तो बड़ी क्रांति हो जाएगी संसार में। सब स्वार्थी बन जाएंगे जब, तो फिर तो कोई बाप कोई माँ बेटे का पालन पोषण ही नहीं करेंगे। कौन झगड़े में पड़े जी, इसको फेंक दो पैदा होने के बाद।
इसलिए स्वार्थ भी हो और उसके साथ साथ परमार्थ भी होना चाहिए। और आगे आए एक फिलोसफर बटलर, इन्होंने कहा ये स्वार्थ की फिलॉसफी गलत है, बस परार्थ का सिद्धांत होना चाहिए। परार्थ, देखो शेर भी अपने बच्चे का पालन करता है, और मनुष्य हो के और तुम स्वार्थ की बात करते हो। लेकिन ये जो परार्थ है बटलर का, इसमें पीछे स्वार्थ छुपा रहता है। आप सब लोग बटलर का सिद्धांत मानते हैं। आप लोग किसी के लिए जो कुछ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमने 10 रुपया खर्च किया इसके लिए, तो 20 रुपए का मतलब निकालेंगे इससे। माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, पड़ोसी, कोई हो, इसके आगे और आए कुछ फिलोसफर, उन्होंने कहा भाई ये भी ठीक नहीं है। फिर बहुमत, आजकल भी चल रहा है ये मत, सारी दुनिया में बहुमत, प्रजातंत्र नाम है। बहुमत माने क्या होता है? बहुमत माने अधिक लोग जो बात कहें बस वो ठीक है, न शास्त्र, न वेद, न पुराण, कुछ नहीं, अधिक लोग। क्यों जी? अगर अधिक लोग मूर्ख हो, जैसा कि है फैक्ट में, तो उन मूर्खों का बहुमत लेकर के और लक्ष्य बना लो तो बेमौत मरे। क्या 1000 धोबी के गधे मिल करके एक मनुष्य की बराबरी करेंगे? तो क्या 1000 अपढ़ गंवार बिना अनुभव के मूर्ख एक बुद्धिमान पॉलिटिशियन का मुकाबला करेंगे? हमारे संसार में क्या हो रहा है? ये जो आजकल का जनतंत्र है बदलता रहता है रोज। जब संविधान बनता है किसी देश का, तो तब से लेकर कितने परिवर्तन हुए उसको कहते हैं संशोधन। ये ठीक नहीं किया हमारे पहले वाले पॉलिटिशियंस ने, ऐसा होना चाहिए। इसके बाद आए दूसरी गवर्नमेंट, ये ठीक नहीं किया, ऐसा होना चाहिए। इसलिए ये बहुमत का सिद्धांत भी गलत है, क्योंकि अधिक मूर्ख सदा है, रहेंगे। ये तो कलयुग है। अरे हमारे विश्व में कितने अरब तो बेपढ़े लिखे अंगूठा छाप है, वो पॉलिटिक्स क्या जाने। वो तो कहते हैं कि अपनी गवर्नमेंट को कि ये सब बेवकूफ हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और मिनिस्टर लोग, इनको चाहिए 1-1 करोड़ के नोट छाप दे और देश अमीर हो जाए। ये बुद्धि है। तो इनका बहुमत तो सर्वनाश कर देगा, और हो रहा है वही। जो बहुमत हो गया वो कानून पास हो गया, चाहे नुकसान हो देश का, चाहे भला हो।
आज ही अधिक लोग कह रहे हैं बस। तो इसके बाद आए ये सिद्धांत बहुमत का, शुरू किया बेंथावे, मिल आदि फिलासफरों ने, और फैलते फैलते सारे विश्व में फैल गया। इसके बाद आए आदि भौतिकवादी। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये सब बहुमत का है सिद्धांत ठीक नहीं है, कॉन्सेंस। ये कॉन्सेंस क्या बलाए है जी? अंदर की चीज है ये। अंदर जैसा बोले मन वैसा करना चाहिए। तो क्यों जी? ये कॉन्सेंस जो है आपकी, ये सबकी अलग अलग है ना? हाँ, सबकी अलग अलग है। और एक ही आदमी की कॉन्सेंस बदलती रहती है। हाँ, ये भी ठीक है। तो फिर वो सिद्धांत क्या बनेगा? ये सब बकवास है। मनुष्य में 4 दोष होते हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णपाटो। तो 4 दोष हैं, इसलिए उसका कुछ भी मत गलत है। ब्रह्मन एक वस्तु को दूसरा समझना, रस्सी को सांप समझना, पीतल को सोना समझना, आत्मा को देह मानना, ये भ्रम है। और प्रमाद मन की असावधानी। मन चंचल है ना, 1 मिनट में बदल गया। उसी माँ के प्रति, उसी बाप के प्रति, उसी बीबी बेटा बेटी के प्रति हमारे आइडियाज दिन भर में कितने बदलते रहते हैं। हमारा मन हमारे वश में नहीं है, तो उसका मत क्या बनेगा? वो तो बदलता रहता है। ये प्रमाद दोष है। और विप्रलिप्सा, ये तो बहुत बड़ा दोष है हम लोगों में। क्या? विप्रलिप्सा माने वास्तविकता को छुपाना, असलियत को छुपाना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तमाम सारे दोष हैं। इसको हम छुपाते रहते हैं, कोई जाने ना। हम बड़े शरीफ हैं, बड़े भले आदमी हैं, ऐसा लोग जाने। है नहीं, बनना भी नहीं चाहते, लेकिन लोग ऐसा लोग माने ये चाहते हैं। अगर बनना चाहते तो कब के महापुरुष बन गए होते। अरे ये तो बचपन से हमको पढ़ाया गया स्कूलों में, और माँ बाप ने भी साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप नहीं, असत्य सम पातक पुंजा। सब जानते हैं, लेकिन बोलते हैं सब। झूठ न बोले तो कहते हैं कि काम ही नहीं चलेगा जी।
अरे हम व्यापार करते हैं तो 10 रुपए के सामान को 11 बताते हैं तो 1 रुपया हमारी जेब में आता है। अगर हम 10 का 10 ही बताएंगे तो हो गया बंटाढार। एक सेठ जी थे, उनका लड़का कथा में नहीं जाता था, तो डांटा वाटा कई दिन उसको। उन्होंने कहा ठीक है चलूंगा मैं भी। तो जाने लगा, वहां हरिश्चंद्र का कथानक था। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने भगवान को झुका दिया, इसलिए सबको सत्य का अवलंब लेना चाहिए। सत्यम वद धर्मं चर, वेद कहता है सत्यान्न प्रमदितव्यम, वेद कहता है। तो दुकान पर दूसरे दिन गया और उसने कहा ये सामान कितने का है भाई? उसने सब सच बता दिया, ये इतने का है भैया। बाप सुन रहा था, ने कहा कुछ गड़बड़ है क्या इसका है? कुछ मेमोरी खराब हो गई है? रोज तो ठीक बेचता था, आज ये कैसे उल्टी पलटी बात कर रहा है? क्या एक सामान को कह दिया होगा। बड़े ध्यान से देखता रहा बाप, दूसरे सामान को भी ऐसे ही कह दिया। उसने कहा है तो हो गया बंटाढार हमारी दुकान का। तो उसने कहा है जा घर में तेरी मम्मी बुला रही है। उसको दुकान से हटा दिया और घर आके वो झापड़ लगाया। बेवकूफ, ऐसे माल बेचेगा? हम दुकान का किराया कहां से देंगे? बिजली का, पंखे का, ये तमाम टैक्स कहां से भरेंगे? तुम लोगों का पालन कैसे करेंगे? तो पिताजी आप ही ने तो कहा था कथा सुना करो। अरे कथा सुनने का भी एक आइडिया होता है। क्या आइडिया? जब कथा सुनने बैठो तो अपने आंचल को, कुर्ता कमीज जो भी हो, ऐसे करके बैठो, और जब कथा समाप्त हो जाए तो ऐसे ऐसे कर दो, माने पंडित जी को अर्पित हो, अंदर न जाने पाए। तो ये वास्तविकता को छुपाने की आदत, ये भी प्रेदिप्सा दोष। और करना पाटो, चौथा दोष क्या है? अनुभव की कमी। अनुभव की कमी। जितने माइक जीव हैं, मायाबद्ध जीव हैं, सबका अनुभव लिमिटेड है, परिपूर्ण नहीं है किसी सब्जेक्ट में। जिंदगी भर एक आदमी एक सब्जेक्ट में लगा है, फिर भी कहता है हम अधूरे हैं। तो ये 4 दोष होने के कारण जितने भी संसार के विद्वान हैं, अपने को बड़ा जीनियस कहते हैं, लेकिन मायाधीन है। तो वो सब जो कुछ मत बनाएंगे, बनाया है सब गलत। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। शब्द प्रमाण के द्वारा समझो तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है। राधे